हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी क्लास है वो चंडीगढ़ जेबीटी के लिए है, मैथ सब्जेक्ट की है। ठीक है। अब आपको चंडीगढ़ जेबीटी में जो मैथ्स है वो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और एक कॉमन मैथ है वो भी 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल 30 मार्क्स की जो तैयारी है वो आप मैथ की कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैथ की क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, तो वन बाय वन हम सभी डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स में सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन के साथ। ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन प्लस इन्फेनाइट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट नेचुरल नंबर तो आप क्या लिखोगे? 1। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए लास्ट नेचुरल नंबर तो आप क्या लिखोगे? प्लस इन्फेनाइट। ठीक है। अगर आपको किसी पार्टिकुलर नंबर दे रखा है, जैसे कि आपको पूछ ले 1 to 15 के बीच में से फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो आप आंसर क्या टिक करोगे? 1। अगर आपको पूछा जाए लास्ट नेचुरल नंबर तो आप कितना टिक करोगे? 15। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे? डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करोगे। जब आप नेचुरल नंबर में जीरो इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो हमारे पास क्या किस कैटेगरी में आ जाते हैं? होल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 1 2 3 सो ऑन। और इसका भी जो एंड है वो क्या रहता है? प्लस इन्फिनाइट रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप जेड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पेपर में कभी कभी इनके सिंबल पूछ लेते हैं, तो ध्यान में रखना है जेड और आई। और इंटीजर्स हमारे पास क्या है? नेगेटिव से लेकर प्लस इन्फिनाइट के बीच में रहते हैं और साथ में यहाँ पर जीरो क्या करते हैं? हम इंक्लूड कर कर चलते हैं। अगर आपको इंटीजर्स की लिमिट पूछा जाए तो कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फेनाइट। और कैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं? जैसे कि हमारे पास हो -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? इंटीजर्स के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर्स को आप 2 के साथ कंप्लीटली क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, जिनका रिमाइंडर आपके पास क्या रहेगा? 0 रहेगा। वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? इवन नंबर्स में आते हैं। तो इवन नंबर्स की स्टार्टिंग हमारे पास कहाँ से होती है? 0 से। 0 2 4 6 8 ये भी हमारे पास कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फेनाइट तक जाएंगे। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप 2 के साथ डिवाइड कर सकते हो। अब आप 0 को भी 2 के साथ डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 को भी हम इंक्लूड करेंगे इवन नंबर्स में। तो अगर आपको स्टार्टिंग पूछा जाए इवन नंबर्स की कहाँ से होगी, तो 0 से होगी। और जो नंबर 2 के साथ डिवाइड होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, वही हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप कंप्लीटली 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते और आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है। तो वो सब कौन से होते हैं? हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 1 3 5 सो ऑन प्लस इन्फिनाइट। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17। जिनको आप 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते कंप्लीटली, वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और क्यू आपके पास क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। क्यू की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? पी वाई क्यू फॉर्म में। तो जैसे कि 3/2, जैसे आपके पास आ जाए 4/7, 5 आ जाए। अब 5 भी हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय आप क्या लिख सकते हो? 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। और क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अरैशनल नंबर्स। अरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स में जो भी सिंबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो पाई हो, ई हो, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? अरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे कौन से आते हैं? जिनका आप कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि √2, √3, √5, √7। मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो किस कैटेगरी में आता है? और रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में आता है। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ये हमारे पास रैशनल प्लस अरैशनल नंबर्स का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और अरैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 3/5 हो गया, √2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और आपके पास ई हो गया। ये सब क्या है? रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं? मिक्स्ड नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल 3 1/2, 5 3/4, ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे? मिक्स्ड नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होगा हमारे पास 1, दूसरा हमारे पास क्या है? जो भी डिजिट है वो खुद का ही आपके पास क्या होगा? मल्टीपल होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के हमारे पास 2 फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। जैसे कि हमारे पास नंबर आ जाए 2, तो 2 के आपके पास अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो ये 2 दो टेबल्स पर ही कट होगा। जैसे 2 एक तो 1 के टेबल पर कट होगा और एक 2 खुद के टेबल पर कट होगा। तो 2 के हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? 2, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? हमारे पास प्राइम नंबर्स। जैसे कि इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 एक 1 के टेबल पर कट होगा, एक 3 खुद के टेबल पर कट होगा। तो 3 भी हमारे पास कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 4। तो 4 आप 1 के टेबल पर भी कट होगा, 2 के टेबल पर भी कट होगा और 4 के टेबल पर भी कट होगा। मतलब 2 से ज्यादा इसके फैक्टर बन रहे हैं तो 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद होंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। और आपको 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। तो 1 से लेकर 100 के बीच में हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कभी कभी टोटल पूछ लेते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो आप टिक करोगे 25। कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, टोटल 25। अब कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑड प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऑड प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं? ये तो आप टिक लगाओगे 3। अगर पूछा जाए इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्टार्ट होता है 2 से, और अकेला 2 ही इवन प्राइम नंबर है। अगर पूछ लें कि स्टार्टिंग प्राइम नंबर्स की कहाँ से होती है, तो वो कहाँ से होती है? 2 से होती है। और एंड इसका क्या जाएगा? प्लस इन्फिनाइट जाएगा। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दो प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर क्या हो? आपके पास 2 हो, तो वो कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 से लेकर 100 के बीच में ट्विन्स प्राइम नंबर्स के पेयर कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 3,5। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना होगा? 2। 5,7, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2। और 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर्स। ऐसे ही आपके पास 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। 17 और 19 ये आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। ऐसे ही आपके पास 29 और 31 है, दोनों प्राइम नंबर्स है, डिफरेंस कितने का है? 2 का।
41 43 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 59 और 61 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 71 और 73 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 1 से लेकर 100 तक के बीच में ट्विंस प्राइम नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। पेयर आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे ही आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।